लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो देखते हैं कि पहले तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले वीक में। एक कार्ड निकालते हैं आपकी एनर्जी को लेकर। ओके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है आने वाले वीक में। देखते हैं, आगे कार्ड्स निकालते हैं, एनर्जी कैसी है। हमने देख लिया, अब चेक करते हैं इशारा क्या कर रहे हैं आपके लिए आने वाले वीक में कार्ड्स। ग्रेट, टफ स्पोर्ट्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अनासादा, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसों की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। ओके, ये दोनों कार्ड्स जो हैं हमारे पेंटिकल्स के आए हैं, यानी कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए आए हैं। आपका ध्यान कहीं ना कहीं पर ऐसा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है और उनके लिए एक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एनर्जी का कार्ड क्या कहता है और साथ के साथ क्या है पैशन, क्या है पैशन आपका, क्या है आपके लिए पैशन, चेक कर लेते हैं। पैशन, वेरी नाइस, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, द गुड। और एक कार्ड निकालते हैं हम, गाइडेंस का भी कार्ड निकाल लेते हैं हम। गाइडेंस क्या कह रही है? ओके, गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए? गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? डन। ओके, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कार्ड क्या कह रहा है आपको कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों के अंदर अभी कुछ अपना रास्ता बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहना जैसे हम अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारी रुकावटें हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको काटते हुए आगे अपना रास्ता बना रहे हैं। दिस इज रियली एक तरह से हम कहेंगे कि एक अपनी जिंदगी में एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। आप कुछ अपना रास्ता, देखो लाइफ इज अ चैलेंज। द कार्ड इज सेइंग दैट यू आर जस्ट क्लियरिंग योर चैलेंजेस। जो रास्ते में आपकी जिंदगी में, चाहे वो किसी भी लेवल के आपके कुछ आपके विजन्स हैं, कुछ आपके मिशंस हैं, उनको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी हिम्मत बढ़ाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वंडरफुल कार्ड कि हिम्मत हार नहीं रहे हैं, आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको जीतना है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अब यहीं से आपका कार्ड जो शुरू हुआ है, आप अपने सपनों को लेकर बहुत बहुत ज्यादा मुझे पैशनेट नजर आ रहे हैं, बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, तो मेरे पास कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो आपके करियर के मामले में कैसा रहे? यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क। आपको मालूम है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी आपको बहुत ऑलरेडी क्लियर है आपको मुझे किस रास्ते पर चलना है। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक बहुत ही एक रिलायबल तरीके से, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे रखते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ड वर्क के ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं और स्टेबिलिटी है आपकी। एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप। ये नहीं कि मुझे कुछ भी, मुझे कोई भी मैं डिसीजन ले लूँ, कैसा भी डिसीजन ले लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक फोकस्ड है। आप अपनी लाइफ में आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या पाना है। मैंने कहा ना, चैलेंजेस का आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से
आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं अपने चैलेंजेस को, तो यू आर वेरी वेरी मच मेथोडोलॉजिकल तरीके से आप जा रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स, आप जो भी आप अगले हफ्ते काम करेंगे ना, आपके उन सब कामों में आपका विजन क्या होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या करना है। हार्ड वर्किंग बहुत अच्छे हो रहे हैं, रिलायबल तरीके से काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, बहुत कमिटेड नजर आ रहे हैं अपने काम को करने में। जब इतनी सारी सब चीजें तो यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ में मुझे सक्सेस नजर आ रही है, आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नजर आ रही है आने वाले वीक में। तो सारी चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चल रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। ओके अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड क्या कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर एक तरह से, अगर हम कहें कि आपकी हेल्थ ठीक है, बहुत खराब तो नहीं मैं कहूँगी कि खराब चल रही है, पर आप अपनी हेल्थ में आपको मालूम है क्या करना है, इम्प्रूव कर रहे हैं। जो पहले की सिचुएशन थी वो आने पिछले पास से अब फ्यूचर में आप उसको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पॉजिटिविटी की तरफ आप एक नया हेल्थ रूटीन मुझे अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे कुछ नया करना है। दोनों ही, मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है कि भैया आपने कुछ बीमार चल रहे थे अब तक, तो कुछ आपका डायग्नोज हो गया, आपको पता चल गया है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, हो सकता है आप योगा करें, या हो सकता है आप नेचुरोपैथी की तरफ जाएं। और ये कार्ड ये कहता है कि अपनी जो खोई हुई आपकी एनर्जी है पास्ट में, आने वाली वीक में अब आपको वो एनर्जी रिवाइज होती हुई नजर आ रही है। अपनी हेल्थ में अगर पहले खराब चल रही थी तो पॉजिटिव न्यूज मिलेगी आपको कि चीजें आपके बहुत फेवर में चल रही हैं, आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। बहुत 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 अच्छा, दोनों के दोनों अच्छे कार्ड्स आए। रिलेशन की बात करूं, थॉट्स की बात करूं, तो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि भाई आप तो पूरी तरह से बहुत ज्यादा पैशनेट हैं किसी चीज को लेकर, आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, लगातार आप ये देख रहे हैं। इस पिक्चर को भी देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप भाग रहे हैं किसी चीज को लेकर, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आप। आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे बस वो चीज पानी ही पानी है, चाहे कोई वो रिलेशन हो सकता है, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि आप उस इंसान को प्यार कर रहे हैं। अनदर थिंग, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप इस समय बहुत ही ज्यादा, आपकी एक डायनामिक पर्सनालिटी हो रही है, बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं अपने किसी रिश्ते को लेकर। पेशेंस नहीं है आपकी, पेशेंस नजर नहीं आ रही है, लगातार भागते चले जा रहे हैं आप। हाँ, और इस तरह से भाग रहे हैं, आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्शन भी पता ना चले। इज इट क्लियर? एक इंटेलेक्चुअल जिसे कहना चाहिए, आपको एक स्टिमुलेशन रखने की बहुत सख्त जरूरत है। आप किसी न किसी तरह अपने पार्टनर को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं या उससे कुछ जानना चाहते हैं। बोल्डनेस मुझे नजर आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपका, बहुत जबरदस्त पैशन है, एडवेंचरस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आप यहाँ देखिए ना, आप इतनी स्पीड रख रहे हैं कि वो एक बाइक की स्पीड को भी आप बाइक को पकड़ना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। एक इतना ज्यादा पैशन है कि आप अपनी आपकी स्पीड पर भी कंट्रोल नहीं, तो ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छी बात है, आपका एक विजन है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से हो सकता है यू कैन फॉल ऑल्सो, आप गिर भी सकते हैं। यानी कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन जो है वो आपका गलत भी हो सकता है। चीजों को, रिश्तों को क्या है, बहुत जल्दबाजी से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वक्त दीजिए, दूसरों को भी समझने का वक्त दीजिए, आप भी समझने का वक्त लीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा अपने अपने रिश्तों में। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम एकदम बहुत नाराज हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, उसका भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए ये कार्ड कहते हैं। यस, ये कार्ड आ रहा है डेथ एंड रीबर्थ का। डेथ एंड रीबर्थ का मतलब क्या हो गया? यानी कि
कहीं ना कहीं आप बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़कर क्या करेंगे, नई चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो, जब तक पुरानी चीजें छोड़ोगे नहीं, आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं, आप अपने करियर में नई चीजों की तरफ जा रहे हैं, रिश्तों में भी आप पैशनेट है, कुछ चीजों को लेके आप डिसीजन ले रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि भाई देखिए, ये कार्ड है कि ये कुछ एंडिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। ये देखो, चैलेंजेस को पार कर रहे हैं ना, चैलेंजेस को आप खत्म करते हुए नई बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये कार्ड उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। आपके आने वाले वीक में आप कुछ चीजों को बदल सकते हैं, अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स को बदल सकते हैं, आप कुछ अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ रिश्तों को लेके ले सकते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप जब तक पुरानी चीजों को बदलेंगे नहीं, तो नई चीज के लिए जगह कैसे बनाएंगे। तो देयर यू मे गेट सम चांसेस जहां पर आप पुरानी चीजों को बदल कर, कुछ खत्म करके कुछ चीजों को नए तरीके से शुरू करें। अब देख लेते हैं एक्सेप्टेंस। कार्ड ये कहता है कि आपको चीजों को एक्सेप्ट, देखो हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, नई चीजों की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। द कार्ड इज सेइंग यू नीड टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द थिंग्स। और कभी कभी बहुत सारी चीजों को आप मान लो नहीं भी बदल सकते हो, तो उनको एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, हर चीज आप कभी कभी नहीं बदल सकते कि मैम ने तो कहा है कि कुछ चीजों को बदलना है, कोई बात नहीं, आप आगे कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर कहानी का मतलब क्या है, जैसे ये कार्ड था आपके लिए, ये कार्ड ये क्या कहता है कि आपको चैलेंजेस को मतलब कि मुझे पार करना ही है। अब आप ये सोचो कि मुझे चैलेंजेस तो भैया मेरे सामने आए क्यों रहे हैं, आने नहीं चाहिए। नो, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में आपने जन्म लिया है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि दुनिया में कुछ चीजें हैं कि जहां पर हमें बिना कुछ एफर्ट किए वो सब चीजें मिल जाए। ऐसी बात नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस हमें अपनाने पड़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं क्लैरिटी। आपको एंजल्स कह रहे हैं यू शुड हैव अपने ट्रस्ट पर, अपने विश्वास की, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो और डिसीजन लो क्लैरिटी के साथ। तभी तो बर्थ और रीबर्थ की बात आ रही है ना, तभी तो चीजों की आ रही है। आपको पता तो होना चाहिए ना आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो यू शुड हैव क्लैरिटी, आपको अपने जीवन का बिल्कुल पता होना चाहिए कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, पुरानी चीजों को हमें छोड़ना है, आगे बढ़ना है, प्लानिंग अच्छे से करनी है, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जहां पर आप रिश्तों के पीछे कुछ अंधाधुंध भाग रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके हर डिसीजन के अंदर कि क्या, क्यों और मैं किस लिए कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक।